बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ 3 हफ्तों के बाद मरी से लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ के हमरा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी लाहौर पहुंच गईं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास हफ्ते को लाहौर में तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। देखिए मिनाइल, नवाज शरीफ 3 हफ्तों कबल मरी गए थे, जहाँ पर वो जो है मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने क़याम किया। वहाँ पर मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी इजलासों की सदारत भी की। वहाँ पर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थी। इसाक डार से मुलाकात की और कई अहम मुलाकातों के बाद अब 3 हफ्तों के बाद मरी से लाहौर वापस पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी लाहौर पहुंच चुकी हैं और नवाज शरीफ अब यही मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर मरकजी कायदीन का अहम इजलास जो है वो उनमें सरगर्मियाँ शुरू होंगी, सियासी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी, जिनको देखते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास भी हफ्ते को तलब कर लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर सूबाई वज़रा भी शामिल होंगे। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सीनियर क़यादत को लाहौर भी तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून लीगल टीम पार्टी सदर को इजलास में मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे और इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट माल टाउन में मुनक्किद होगा और इजलास में इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है हसन, शुक्रिया। कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर और कमर्शल सरगर्मियों में इजाफे का प्लान। LDA ने मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों के रिक्लासिफिकेशन और रीडेवलपमेंट का प्लान बना लिया है। पहले फेज में गुलबाग और न्यू गार्डन टाउन स्कीम की रिक्लासिफिकेशन की जाएगी। LDA ने रिक्लासिफिकेशन के बाद प्लॉटों के फरोख्त से 50 अरब रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये कसीरुल मंज़रा इमारतों की तमीर और कमर्शल सरगर्मियों में इजाफे का प्लान है। LDA ने मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों की रिक्लासिफिकेशन और रीडेवलपमेंट का प्लान बना लिया है। पहले फेज में गुलबर्ग और न्यू गार्डन टाउन स्कीम की रिक्लासिफिकेशन की जाएगी, जबकि दूसरे फेज में अल्लामा इकबाल टाउन, कायद आज़म टाउन और फैसल टाउन की रिक्लासिफिकेशन की जाएगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के कमर्शियल हब को मद्देनजर रखते हुए न्यू गार्डन टाउन की रिक्लासिफिकेशन की जाएगी, जबकि मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में सिविक सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसी तनाजुर में सरमायाकारों को रिक्लासिफिकेशन के बाद प्लॉटों की खरीद के लिए मदऊ किया जाएगा। LDA ने रिक्लासिफिकेशन के बाद प्लॉटों की फरोख्त से 50 अरब रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया है। रिक्लासिफिकेशन और रीडेवलपमेंट की इब्तदाई मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया आपका। यूनिसेफ के ताउन से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और वालिदैन के लिए व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में लाहौर के 10 मुंतखब स्कूलों का इंतखाब किया जाएगा। हर स्कूल के ग्रुप में 10 वालिदैन और 5 टीचर्स को शामिल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, ये अपनी नौयत का अनोखा मनसूबा जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से शुरू किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन जो हैं उनको जो है वो सिखाया जाएगा। व्हाट्सएप लर्निंग के नाम से ये मंसूबा जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया और इब्तदाई तौर पर लाहौर में इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। यूनिसेफ से ताउन से ये मंसूबा जो है शुरू किया जा रहा है। इस मंसूबे में मुंतखब स्कूलों के मुंतखब वालिदैन और असातिज़ा को हफ्तों की ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से फायजमंद असातिज़ा और वालिदैन के नामों की फहरिस्त मांग ली है। ट्रेनिंग का मकसद पब्लिक स्कूलों के तालीमी मेयार को बेहतर करना है, ये कहना है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया। PIA का नया कारनामा फ्लाइट बास हाजियों का सामान लाए बगैर मदीना से लाहौर पहुंच गई है। PIA हुकाम का कहना है कि सामान दूसरी फ्लाइट में आ जाएगा। कुछ सामान वहां रह गया। फ्लाइट 15 जुलाई को मदीना से लाहौर पहुंची थी। आपको बता रहे हैं कि PIA का नया कारनामा सामने आया है कि फ़्लाइट बाज़ हाजियों का सामान लाए बगैर ही मदीने से लाहौर पहुंच गई है। PIA हुकाम का कहना है कि सामान दूसरी फ़्लाइट में आ जाएगा। कुछ सामान वहां रह गया। फ़्लाइट 15 जुलाई को मदीना से लाहौर पहुंची थी। PIA का नया कारनामा फ़्लाइट बाज़ हाजियों का सामान लाए बगैर
मदीना से लाहौर पहुंच गई है। PIA हुकाम का कहना है कि सामान दूसरी फ़्लाइट में आ जाएगा, कुछ सामान वहां रह गया। फ़्लाइट 15 जुलाई को मदीना से लाहौर पहुंची थी। PIA की जानिब से एक नया कारनामा सामने आया है कि फ़्लाइट बाज़ हाजियों का सामान लाए बगैर ही मदीना से लाहौर पहुंच गई है। PIA हुकाम का कहना है सामान दूसरी फ़्लाइट में आ जाएगा, कुछ सामान वहां रह गया है। फ़्लाइट 15 जुलाई को मदीना से लाहौर पहुंची थी। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के वफ़द की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। वफ़द की सरबराही मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर पीर मसूद चिश्ती ने की। वफ़द ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को बरतानिया में 31 अगस्त को होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम से इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है और इस मौके पर वफ़द ने ओहदा संभालने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम को मुबारकबाद पेश की और उनको फूल पेश किए। वफ़द की सरबराही मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और कानूनी माहिर और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर पीर मसूद चिश्ती ने की, जबकि वफ़द में सदर लाहौर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन शहजाद राना समेत दीगर मौजूद थे। और इस मौके पर वफ़द के सरबराह पीर मसूद चिश्ती ने 31 अगस्त को इंग्लैंड में होने वाली इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम को बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की दावत दी है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वफ़द के सरबराह पीर मसूद चिश्ती ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के लिए नेक ख्वाहिशात के इज़हार करते हुए कहा कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल और मुल्क भर के वकला आपके साथ खड़े हैं। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया आपका। खबर है कि हॉल रोड पर तजावुज़ात का मसला हल न हो सका। फुटपाथ पर मोबाइल एसेसरीज के स्टॉल्स तजावुज़ात की शक्ल में। रोड पर भी जगह जगह नो पार्किंग के मनासिर हैं। तजावुज़ात और नो पार्किंग से राहगीर भी शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हॉल रोड पर मौजूद हूँ। ज़िला इंतज़ामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर से तजावुज़ात ख़त्म करने के ऑपरेशन और बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हॉल रोड पर मसला तजावुज़ात का जूं का तू ही दिखाई देता है। जो मोबाइल एसेसरीज़ के स्टॉल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के स्टॉल्स हैं, उन्होंने हॉल रोड के फुटपाथ को भी अपने लपेट में ले लिया है। अगर आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब के जानिब से मनाजिर दिखाएं तो राहगीरों को गुजरने में किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो आप खुद देख सकते हैं। नो पार्किंग और तजावुज़ात का मसला हमेशा ही हॉल रोड के ऊपर दिखाई देता है, जबकि आपको बताऊं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स ने तजावुज़ात की शक्ल में इस सड़क को और यहाँ के फुटपाथ को अपनी लपेट में लिया हुआ है। नो पार्किंग जगह जगह दिखाई देती है और सिटी ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। हॉल रोड वो रोड है जो कि माल रोड को और मकलोर रोड को आपस में मिलाता है। माल रोड से हॉल रोड के ज़रिए मकलोर रोड तक सफ़र करना सिर्फ 1 मिनट का रास्ता है, लेकिन सिर्फ तजावुज़ात और नो पार्किंग और रश के बाइस ये सफ़र जो है वो आधे घंटे का भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने की जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से खमियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ता है। जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि हॉल रोड पर तजावुज़ात का मसला जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द हल करवाए। जी शुक्रिया शाहज़ेब। वफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स लोगों ने दूध की खरीदारी महदूद कर दी है। डब्बे वाला दूध महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। शहरियों का पारा हाई। विफाकी बजट ने अवाम से दूध भी छीन लिया। टैक्सों की भरमार ने डब्बे वाले दूध के दाम आसमानों पर पहुंचा दिए। पाव वाला डब्बे का दूध 70 से बढ़कर 90 रुपए का हो गया। लीटर वाला 270 से बढ़कर 360 रुपए लीटर और 1.5 लीटर वाला पैक 370 से महंगा करके 520 रुपए का कर दिया गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने बच्चों से दूध भी छीन लिया है। एक तरफ खुले दूध से डराते हैं कि डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें, दूसरी जानब डब्बे वाले दूध को महंगा किया जा रहा है। बच्चों को ये दूध देते थे, कभी चाय भी बना लेते थे, लेकिन अब खरीदना ही छोड़ दिया। डब्बे वाले दूध के दाम गैर मामूली सतह पर पहुंचने से दुकानदार भी नाखुश, सेल कम होने का गिला करते दिखाई देते हैं। आम सारिफ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ की तकसीम से यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें मांद पड़ गई हैं। आम सारिफी ने अशिया की ज़ायद कीमतों की वजह से यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी ही छोड़ दी है। रमज़ान मुबारक के बाद से चीनी दस्तयाब ही नहीं है।
यूटिलिटी स्टोर्स के हालात न बदले। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। आटे और घी की फराहमी मामूल के मुताबिक है। आम सारिफ यूटिलिटी स्टोर से दूर हो गया। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को रिलीफ मिल रहा है। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1380 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए का है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को 10 किलो आटा 648 रुपए में मिल रहा है। आम सारिफ के लिए चीनी का फी किलो निर्ख 155 रुपए किलो मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए चीनी 109 रुपए फी किलो है। आम मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आम सार्फिन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए फायदेमंद हैं। देखें ये आटा के ढेर लगे हुए हैं, हमें मिल नहीं रहा। वो कहते हैं जी आपको इतना 1200 या 1300 रुपए का में हम देंगे। ये चीनी के लिए हम आ रहे हैं कि चीनी मिल जाए, हमें चीनी भी नहीं मिल रही। इधर चीज़ें जो है ना महंगी हैं, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। अगर कार्ड है बेनज़ीर ट्रांसपोर्ट का फिर चीज़ें सस्ती हैं। चीनी शार्ट हुई है, 2 महीने हो गए हैं। आवाम आती है चले जाती है पूछ के। बाहर से वो जो है ना 150 से ऊपर मिल रही है। कोई 150 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है। यहाँ पे जिसका कोई कार्ड बना हुआ है उसको तो रिलीफ मिल जाता है, आम बंदे को कोई रिलीफ नहीं है। जरा के मुताबिक दालों और चावल पर सब्सिडी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। हतमी फैसले के बाद 1 अगस्त से कीमतों में कमी हो सकती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई का तूफान थम न सका। सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियों और फलों के दाम मुस्तहकम, लेकिन मंडियों और बाजारों में मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। सब्जी मंडियों और परचून बाजारों में महंगाई के डेरे। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। ओपन मार्केट में प्याज 150, टमाटर 200, लहसुन हरनाई 550 रुपए फी किलो है। अदरक चाइना 720, टींडे देसी 180, आलू 120 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। मेथी 280, बैंगन 150, फूल गोभी 160 रुपए फी किलो मिल रही है। अरबी 280, मटर 400 और घिया कद्दू 250 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फलों के दाम भी पहुंच से कोसों दूर। सेब 400 रुपए, आलू बहारा 300, खुबानी 220 रुपए फी किलो है। आड़ू 280 और आम सिंदड़ी 250 रुपए फी किलो। केले दर्जा अव्वल 160 रुपए फी दर्जन तक बेचे जा रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई के इस दौर में जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ रही है जबकि अशिया का मयार गिर रहा है। फर्क दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कम होने के बजाय जो कमी होती है, फर्ज करें अगर जो पेट्रोल है, अब हर बंदा जो है वो चीज़ को पेट्रोल की कीमत के साथ लिंक कर देता है, तो जितनी उसकी कीमत कम होती है उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, तो फ़ौरन उसका असर जो है वो ये जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे पड़ता है। उनकी जो घर की हांडी है वो बहुत सख्त मुतासर होती है। दूसरी जानब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 500 रुपए कमी के बाद भी 555 रुपए है। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 256 रुपए दर्जन हो गए। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। माली साल 2024-25 में LDA सिटी स्कीम की 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स को तामीर करने का फैसला। स्कीम में जहलम रोड, सतलुज रोड और कन्हार रोड की तामीर के लिए अराज़ी एक्वायर और सड़क तामीर की जाएगी। मुजाविजा बजट में स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा। स्कीम की 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स को तमीर करने का फैसला कर लिया गया। रवां माली साल LDA ज़ाती वसाइल से स्कीम में 3 मरकजी शाहराहें तमीर करेगी। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने बजट में 20 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी। स्कीम में अराजी अक्वायर ना होने की वजह से स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर का अमल तातुल का शिकार हुआ। स्कीम में 300 फुट झेलम रोड की लंबाई 3.75 किलोमीटर है। स्कीम में 150 फुट की सतलुज रोड की लंबाई 4.5 और स्कीम में 150 फुट कन्हार रोड की लंबाई 2 किलोमीटर है। LDA सिटी की 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स मुकम्मल करने के लिए फंड्स की इस्तेदा की गई। झेलम रोड, सतलुज रोड और कन्हार रोड की तामीर के लिए अरादी एक्वायर करना बाकी है।